होश में आओ। धन सिंह रावत होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। धन सिंह रावत की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फीस वृद्धि वापस लो। वापस लो, वापस लो। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धन सिंह रावत होश में आओ। होश में आओ। धन सिंह रावत मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन सिंह रावत मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुष्कर धामी होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। पुष्कर धामी होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। आप हर 3 महीने की फीस एडवांस लेने की बात कर रहे हैं, आप बिल्डिंग फंड की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, और आप विभिन्न माध्यमों से आप हर 2-3 महीने में अभिभावकों से फीस वसूलने का काम करते हैं, जो कि कानूनन अपराध भी है। कल पुलिस देखा गया वीडियो में, लोग पुलिस उठाकर ले जा रहे थे, धरना प्रदर्शन पर बैठे थे आप, क्या मामला था ये? देखिए, जो फीस वृद्धि स्कूलों के द्वारा की जा रही है, निजी स्कूलों के द्वारा, अचानक से बिना बताए सत्र के शुरुआत में ही, और बावजूद इसके फीस के बावजूद आप पर्ची थमा देते हैं अभिभावकों के हाथ में कि फ़लाना दुकान से जाकर यूनिफॉर्म ले लीजिएगा, फलाना दुकान से जाकर कॉपी किताब ले लीजिएगा, और वो अभिभावकों का उत्पीड़न करते हैं। उनके खिलाफ हम कल जिला कलेक्ट्रेट में मैं बैठा था और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था। मेरे हाथ में एक तख्ती थी, कुछ अभिभावक मेरे साथ थे। हमारा काम जिलाधिकारी को संदेश पहुंचाने का था, प्रदेश के मंत्री को एक संदेश पहुंचाना था कि अब ये लूट को बंद करिए और एक मजबूत फीस एक्ट लागू करिए, परंतु उन्होंने बावजूद इसके मुझे उठाकर पुलिस बल के द्वारा यहाँ पर धरना स्थल पर फेंक दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत दुखद है। जिलाधिकारी महोदय को मेरे से बात करनी चाहिए थी, मुझे क्या तकलीफ़ है, मेरी बात आगे तक पहुँचानी चाहिए थी, परंतु उन्होंने ये सुनने की जहमत नहीं उठाई और उल्टा मुझे यहाँ पर पुलिस बल द्वारा बलपूर्वक उठाकर, आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से वीडियो में किस प्रकार से मुझे 4-6 लोग उठा के ले जा रहे हो, गाड़ी में एकदम से बंद करके डाल दिया गया और यहाँ पे फेंक दिया गया। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जो इनकी स्कूल प्रशासन की लूट है, निजी स्कूल संगठनों की जो लूट है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, क्रमिक अनशन करेंगे, क्रमिक धरना करेंगे और एक मजबूत फीस एक्ट लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे और आंदोलन करेंगे इसके लिए। अच्छा, हर साल कुछ स्कूल कॉलेजों में ड्रेस बदली जाती है कि भाई एक सेमेस्टर में तो ये ड्रेस रहेगी, उस सेमेस्टर में तो वो ड्रेस रहेगी, कहीं ना कहीं वो भी एक बोझ है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खुल्लम खुल्ला लूट का अड्डा इन्होंने, अब शिक्षा माफियाओं ने स्कूल को बना दिया गया है। अब ये इसीलिए इनको इतनी खुली छूट मिली है क्योंकि ये जो शिक्षा माफिया हैं, इनके बहुत मजबूत तार हैं। ये लोग सरकार का हिस्सा हैं। मैं खुल्लम खुल्ला आपको कहना चाहता हूँ, सरकार में ये लोग अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। सरकारी तंत्र, सरकार और एजुकेशन माफिया, जो शिक्षा माफिया, निजी संगठन है जो स्कूलों का, ये मिलकर मलाई खा रहे हैं, करोड़ों रुपए हर साल वारे न्यारे कर रहे हैं और जो आम जनता है उसकी जेब में डाका डालने का काम कर रहे हैं। तो ये सबकी मिली भगत से हो रहा है। इसमें आप ये मत सोचिए कि ये हर वर्ष जो है, हर सेमेस्टर जो ड्रेस बदल रही है, किताबें बदल रही है, आप हर 3 महीने की फ़ीस एडवांस लेने की बात कर रहे हैं, आप बिल्डिंग फंड की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, और आप विभिन्न माध्यमों से आप हर 2-3 महीने में अभिभावकों से फीस वसूलने का काम करते हैं, जो कि कानूनन अपराध भी है और मैं कहना चाहता हूँ खुल्लम खुल्ला लूट भी है। और इसके खिलाफ अब हम सारे अभिभावकों को एकजुट करके जो सरकार है मौजूदा, इसको घेरने का प्रयास करेंगे। इनके जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको घेरने का प्रयास करेंगे और हम जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि जिन जनप्रतिनिधियों को आपने वोट दिया है, आज सत्ता में बैठकर वो आपको लूटने का काम कर रहे हैं, तो आप चुप मत बैठिए, इसका विरोध करिए और एकजुट होकर आइए, क्योंकि आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में
एक मजबूत फीस एक्ट लागू हो रखा है। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है, धाकड़ धामी जी से हमारी यही मांग है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस प्रकार से उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, कॉपी करते हैं आप उनको, आप एक कॉपी फीस एक्ट की भी उत्तर प्रदेश की करके उत्तराखंड में ले आइए। हम आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। धन सिंह रावत जी जो मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री, उनसे भी हम ये आह्वान करना चाहते हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री से क्या इतना नाराज़ है? जैसे ही डीएम ने इधर छापेमारी की, उधर शिक्षा मंत्री जी ने एक नंबर, टोल फ्री नंबर लॉन्च कर दिया है। इतना वो काम कर रहे हैं। देखिए वो क्या काम कर रहे हैं ये तो आप जानते ही हैं। सरकारी स्कूलों का स्तर आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। सरकारी स्कूलों के बुक किताब वितरण के लिए टेंडर की प्रक्रिया कल आरंभ हुई है, जबकि प्रवेश शुरू हो गए हैं। तो मंत्री जी क्या काम कर रहे हैं सब जनता जानती है, पूरा प्रदेश जानता है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि टोल फ्री नंबर जारी कर अपने सर से आप बिल्कुल ये जिम्मेदारी को हटाने का कार्य नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी आपकी है। वो टोल फ्री नंबर केवल आपने कागज़ों का पेट भरने के लिए जारी किया है और इसके अलावा आपने कुछ कार्य नहीं किया है। वो टोल फ्री नंबर लग भी नहीं रहा है। वो टोल फ्री नंबर कागज़ों का पेट भर रहा है केवल, और बिल्कुल बेकार है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये खाना पूर्ति करने का काम किया है टोल फ्री नंबर जारी करके, क्योंकि अभिभावक जब सड़कों में आया तब इनकी नींद खुली है। अब ये समझ रहे हैं कि अभिभावक सड़कों पे आ गए हैं, पंचायत चुनाव सिर पे हैं, तो उससे बचने के लिए इन्होंने टोल फ्री नंबर जारी किया है। सर, तमाम चीज़ों में माफिया सुना जाता था, खनन माफिया, लेकिन क्या शिक्षा माफिया भी अब उत्तराखंड में आ गए हैं? हम तो ये जो हमने तो इस राज्य की लड़ाई लड़ी है 94 से और अभी तक लड़ी रहे हैं। हमें तो कहीं ये जो माफियाओं का, हम उस टाइम कहते थे कि उत्तर प्रदेश से अलग होंगे, कि हमारा राज्य अलग होगा और राज्य में जो हम कहेंगे वो होगा। हमें तो लगता ही नहीं कि हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया था। जब वहाँ कोई यहाँ पे कुछ होता था तो हमारी, जब हम आंदोलन लड़ते थे तो हमारे, हम डीएम या कोई भी होता था उसकी, वो हमारी तभी भी सुन लेता। पर यहाँ तो कुछ सुना ही नहीं जा रहा। अब माफियाओं की तो आपने बात करी थी, कुछ टाइम तो कहते थे खनन माफिया, शराब माफिया। अब मुझे शिक्षा विभाग भी माफिया का ही अड्डा बन चुका है, क्योंकि जो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे को बिल्डिंग से लेकर, फीस से लेकर, किताब से लेकर, कपड़ों से लेकर, ये सब जगह पैसे से लूटा जा रहा है। तो इससे बड़ा माफिया क्या होगा? अच्छा, देश की जो तरक्की है वो विदेशों में अगर कहीं भी आप बात करें, वहाँ पर जो बजट है वो शिक्षा का ज़्यादातर अधिक रहता है, लेकिन यहाँ का बजट कम है। और साथ ही साथ प्राइवेट जो स्कूल कॉलेज है, इनमें जो फीस वृद्धि है, किताबों से कहीं ना कहीं अधिक पैसे वसूल रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? इसलिए उत्तराखंड बना था। मेरा यही तो कहना है कि हमने उत्तराखंड की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हमने कहा था कि पहाड़ों में सुविधाएं मिलेंगी, पहाड़ का आदमी प्लान नहीं कर पाएगा, अपने बच्चे वहीं पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे स्कूल खुलेंगे। पर यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो वही चल रहा है कि जो पहले से चलता आ रहा है, और उससे पहले तो बहुत अच्छा था। अब तो इतना वो हो गया शिक्षा विभाग का कि देखा जा रहा है कि ये किस से जो ये टैक्स लगा दे रहे। तो जो हमारे आज बीच में ये पंकज छेत्री जी बैठे हुए हैं, और इन्होंने, ये युवा नेता रहे हैं, और इन्होंने जो पहलू करी है, हम इनका पूरा समर्थन करते हैं। क्योंकि जो एक आदमी लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा होना है, क्योंकि हम राज आंदोलनकारी हैं। हम इसको नहीं होने देंगे, हम इनके साथ तन मन धन से खड़े हैं।